नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं पिछले 24 घंटे के तमाम उन खबरों के साथ जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हमारे कार्यक्रम आज का यूपी में जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में आज देखिए, किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में क्या बड़ा बयान दिया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मेरठ में जिस शख्स ने थूक लगाकर रोटियां पार्टी में बनाई थी, उसके साथ सरकार क्या करने जा रही है। अयोध्या में कहां तक पहुंचा है निर्माण और अब जो नया पूजा पाठ है वो किस बात की तैयारी को लेकर के है। और साथ साथ ये भी देखिए कि आगरा में एक ऐसी रूह कपा देने वाला वीडियो तस्वीर जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। चलते हैं खबरों की तरफ। 3 कानूनों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म होने का भले ही नाम न ले रहा हो, लेकिन इस पर सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में सभी बड़े नेता घूम घूम कर किसान पंचायत कर रहे हैं। अब बीजेपी के कार्यक्रमों में भी किसानों की बातें उठने लगी हैं, लेकिन किसानों को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जयंत चौधरी आज पूर्वांचल के इलाके से घूमते हुए बस्ती पहुंचे हैं और उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया है। यानी कि वो इलाका जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका कहा जाता है, उस इलाके में किसानों की महापंचायत को लेकर अब बड़े नेता सीधे किसानों तक पहुंचने लगे हैं और बड़ी पंचायत करने लगे हैं। जयंत चौधरी ने आज बस्ती में एक बड़ी पंचायत की। तो लखनऊ में आज बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मोर्चा राजनाथ सिंह ने संभाला। राजनाथ सिंह ने आज प्रदेश कार्यकारिणी के उद्घाटन के दौरान किसानों को सीधे सीधे न्योता दिया कि उनके साथ वो हर स्तर पर और हमेशा बातचीत को तैयार हैं। उनके साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है और एमएसपी तो कोई ले ही नहीं सकता। ये राजनाथ सिंह ने आज साफ साफ कहा। राजनाथ सिंह ने यहां तक कहा कि वो जरूरत के हिसाब से जो संशोधन होने वाला है उसके लिए भी तैयार है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों के बीच बड़ी राजनीतिक पंचायतें हो रही हैं, विपक्ष के नेता लगातार किसानों को इस मुद्दे पर उनके बीच बैठ रहे हैं, वहीं बीजेपी का बड़ा चेहरा राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर अपनी तरफ से किसानों को मनाने की कोशिश की, और वो भी बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें पूरे प्रदेश से 600 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हुए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ के जिस नौशाद नाम के शख्स ने कुछ दिन पहले शादी समारोह में रोटियां बनाते वक्त थूक लगाकर रोटियां बनाई थी और जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, उस पर अब रासुका लगाने की तैयारी चल रही है। रासुका यानी कि एनएसए। आज मेरठ पुलिस की तरफ से बाकायदा ये प्रेस रिलीज जारी की गई। उनके तरफ से वो बयान सामने आया कि जिस शख्स की वो तस्वीर, वो वीडियो सामने आया है, नौशाद नाम का वो लड़का, अब उस पर ये रासुका लगाया जाएगा। यानी कि सरकार अब ऐसे मामलों में कठोरता बरतने जा रही है और कार्रवाई बेहद ही कठोर करने जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जब शादी समारोह हो या कोई और कार्यक्रम हो, उसमें इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जिसमें कहीं थूक करके या थूक लगाकर रोटियां बनाई गई हैं या थूक करके खाना परोसा गया है। अब ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद सरकार गिरफ्तार तो कर लेती थी, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। और अब सरकार इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए उसने इस मामले में एनएसए लगाने का फैसला कर लिया है। यानी कि अगर ऐसा कोई वीडियो, अगर ऐसा कोई दृश्य या इस तरह का कृत्य अगर किसी ने किया तो आने वाले वक्त में उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में पाइलिंग की खुदाई का काम पूरा हो गया और अब इसके बाद
जमीन को भराई का काम शुरू हो रहा है। यानी कि अब मंदिर बनाने के लिए जो खुदाई की जरूरत थी वो खुदाई लगभग पूरी की जा चुकी है और आज बकायदा भराई की पूजा शुरू हुई। यानी कि मंदिर निर्माण के ठीक पहले खुदाई के लिए एक पूजा की गई थी और आज दूसरी पूजा वहां पर संपन्न हुई। चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं और उनके साथ कई साधु संतों ने राम जन्मभूमि स्थान पर आज ये पूजा की है। आज के इस भराई कार्यक्रम के साथ साथ अब मंदिर निर्माण जमीन के ऊपर दिखाई देने लगेगा और यहां से काम बड़ी तेजी से शुरू होगा। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हर हाल में जमीन के भीतर जो खुदाई, पाइलिंग, ऐसे जो काम थे उन कामों को वो बरसात के पहले पूरा कर लेने का लक्ष्य उसने रखा था और ये काम अब लगभग पूरा हो चुका है और इसीलिए अब सतह के ऊपर के काम को शुरू करने के लिए ये पूजा की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब फतेहपुर सीकरी की वो तस्वीर, ये ऐसी खौफनाक तस्वीर है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। दरअसल बड़े ही खौफनाक तरीके से एक हत्या को अंजाम दिया गया है। दरअसल अरजित पचौरी नाम का एक 18 साल का युवक जो सैन्य भर्ती की तैयारियां कर रहा था, जब वो अपने घर से दौड़ने के लिए निकला तो उसके बाद से वो लापता हो गया। उसकी डेड बॉडी एक रेलवे ट्रैक पर मिली और बंधी हुई हालत में मिली। उसका मोबाइल फोन उसके सर के पास रखा हुआ मिला। दरअसल माना यह जा रहा है और पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में यह लगभग साफ कर दिया है कि कुछ लोगों ने इसे पकड़कर इसके हाथ पांव बांधे और उसके बाद इसे जिंदा ही रेलवे ट्रैक पर बांध दिया और उसके ऊपर से जब रेल की पहिया गुजरा तो वो उसके चीथड़े उड़ गए। दरअसल इस पूरे मामले में एक दंपत्ति और 3 लड़कों की खोज चल रही है और पुलिस का कहना है कि इसके पीछे प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला हो सकता है। हालांकि यह पूरा मामला खुलकर आना बाकी है, लेकिन बेहद ही खौफनाक तरीके से इस हत्या को, इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। और चलते हैं अब पंचायत चुनाव की खबरों की तरफ। आज हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 2015 के आधार पर ही इस बार का भी आरक्षण तय होगा। यानी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार जो 2015 में अखिलेश यादव के वक्त तय किया गया था वही इस साल भी जारी रहेगा। आज सरकार ने भी अदालत के सामने ये मान लिया कि उन्हें इस डेट से, इस तरीके से आरक्षण देने में कोई गुरेज नहीं है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने बिल्कुल नए तरीके से अपना आरक्षण रोस्टर निकाला था और जिसके बाद से ये काफ़ी विवादों में चला गया था और लगातार इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थीं। अब ये साफ हो गया कि 2015 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।